हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसी एक्ट पे 3 पार्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी हिंदू लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो वो साबित होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन 8 के साथ डील करता है। पिछली वीडियो में, इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें हमने नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं ये डिस्कस किया था। नेचुरल गार्जियन कौन नहीं रहता, क्या डिसएबिलिटीज़ होती हैं वो डिस्कस करी थी, और अडॉप्टेड सन के नेचुरल गार्जियन कौन होंगे वो पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम नेचुरल गार्जियन की पावर को डिस्कस करेंगे कि नेचुरल गार्जियन की पावर क्या होती हैं जो कि सेक्शन 8 में दी गई हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सेक्शन 8 की बात करूं तो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। मैं बेयर एक्ट की हेल्प से आपको सेक्शन 8 क्लियर करवाऊंगा। सेक्शन 8 में साफ साफ लिखा हुआ है पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन। सेक्शन 8 में पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन लिखा हुआ है। सबसे पहला सब सेक्शन है सेक्शन 8 का, वो बोलता है कि नेचुरल गार्जियन जो हिंदू माइनर का होगा, ही हैज़ पावर टू डू ऑल द एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर एंड for the realization, protection or benefit of the minor estate, or the guardian can in no case bind the minor by a personal covenant। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि जो नेचुरल गार्जियन होगा उसके पास पावर होगी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कर सके। वो माइनर की प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, माइनर के बेनिफिट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। ही हैज़ पावर टू डू all the acts, सारे काम करने की पावर है इसके पास। to do all the acts which are necessary for the benefit of minor, or which is necessary for realization protection of the minor's estate। क्या बोलने मतलब क्या हुआ, माइनर्स estate कि सेक्शन 8(1) के हिसाब से नेचुरल गार्जियन के पास पावर होगी कि वो सारे के सारे वो काम कर सकता है जो माइनर के बेनिफिट के लिए होंगे, जो माइनर की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए होंगे। लेकिन ये जो भी काम करेगा, दैट एक्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। जो हम आगे पढ़ेंगे, 8 का 2 पढ़ेंगे, 8 का 3 पढ़ेंगे, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही जो गार्जियन होगा वो क्या कर सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जो माइनर के बेनिफिट के लिए है या माइनर के ई-स्टेट के बेनिफिट के लिए है। अब सेक्शन 8 का 2 क्या बोलता है, 8 का 2 बोलता है, इसका जो 8 का 2 है वो क्या बोलता है, द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रोविशियस परमिशन ऑफ कोर्ट, शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट। जो नेचुरल गार्जियन है वो बिना कोर्ट की परमिशन के क्या नहीं करेगा। नंबर ए है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं करेगा, वो माइनर की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, वो माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और एनी मैनर। एक जो गार्जियन होगा वो कोर्ट की परमिशन के बिना ना तो माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्टगेज में दे सकता है प्रॉपर्टी, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज क्रिएट करके पैसा ले सकता है बैंक से, ना वो उसको सेल, ना गिफ्ट, ना एक्सचेंज कर सकता है। और बी में लिखा हुआ है कि एक गार्जियन जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी की लीज नहीं देगा, लीज क्रिएट नहीं करेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। लीज फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। एक जो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को लीज में नहीं दे सकता 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। पहला पॉइंट इसका ये बोलता है, और दूसरा पॉइंट साथ में इसका ये बोलता है कि जो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को लीज में नहीं दे सकता जब वो मेजर हो जाए उसके बाद 1 साल से ज़्यादा टेन्योर के लिए। The minor guardian cannot give the property of minor into lease for a period more than 1 year after the attainment of the majority by the
माइनर। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, आप रिलैक्स रहें, अच्छे से वीडियो देखें। वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से सेक्शन को क्लैरिफाई करेंगे। क्या लिखता है हमारा 8 का 2? 8 का 2 ये बोलता है कि जो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट की प्रीवियस परमिशन के ना तो मॉर्टगेज करेगा, ना उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा, ना वो सेल गिफ्ट एक्सचेंज के माध्यम से उसको ट्रांसफर करेगा। कर सकता है पर कोर्ट की परमिशन नेसेसरी है। अगर वो बिना कोर्ट की परमिशन के ये काम कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि वो जो ट्रांसफर किया है वो वाइडेबल होगा। हम आगे पढ़ेंगे, वो वाइडेबल हो जाएगा, वो वाइडेबल हो जाएगा, उसको माइनर कल को वाइड भी डिक्लेयर करवा सकता है। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर लीज नहीं क्रिएट करेगा। लीज नहीं क्रिएट करेगा, 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर लीज क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरा, वो माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर लीज क्रिएट नहीं करेगा फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। ध्यान से सुनना क्या मतलब हुआ। मान लो आज माइनर 17 साल का है और गार्जियन ने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी पे लीज क्रिएट कर दी 5 साल की। इस पॉइंट के हिसाब से तो ठीक है, वो लीज क्रिएट कर सकता है 5 साल की। पहला पॉइंट के हिसाब से ठीक है, वो लीज क्रिएट कर सकता है 5 साल की। पर दूसरा पॉइंट बोलता है कि जब वो मेजर हो उसके बाद लीज मैक्सिमम 1 साल की क्रिएट की जा सकती है, उससे ऊपर नहीं। अब यहाँ पे 17 साल के बाद जब 1 साल होगा लीज का, उस टाइम वो मेजर हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। उसके बाद अब 4 साल की लीज और क्रिएट कर दी गई है, ये वाइडेबल हो जाएगी एट द इंस्टांस ऑफ माइनर। अगर 17 साल की उम्र में लीज क्रिएट की जाती है तो मैक्सिमम फिर 2 साल की होगी। 1 साल वो 18 साल तक मेजर होगा, उससे ऊपर मैक्सिमम 1 साल तक की लीज हो सकती है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अर्थात जो सब सेक्शन 1 में बोला था कि गार्जियन जो है वो माइनर के लिए वो सारे काम कर सकता है जो माइनर की बेनिफिट के लिए हो, माइनर की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए हो, लेकिन ये सारे काम करने सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट होंगे, मतलब इन प्रोविजंस के सब्जेक्टिव होंगे। चाहे मॉर्टगेज करना माइनर के बेनिफिट के लिए हो पर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे सेल करना माइनर के बेनिफिट के लिए हो पर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नेसेसरी। दूसरे में साफ साफ बोल दिया, मॉर्टगेज, सेल, लीज फॉर मोर देन 5 इयर्स, लीज फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, या गिफ्ट या एक्सचेंज करते हुए जो गार्जियन होगा उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो कोर्ट की परमिशन नहीं लेता है तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन होगी वो क्या होगी? वाइडेबल होगी। अगला सेक्शन यही बोलता है। अगर मैं सब सेक्शन 3 की बात करूं, ये बोलता है कि अगर गार्जियन ने माइनर की प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी किया, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अगेंस्ट जाकर, इफ गार्जियन डज सम एक्ट अगेंस्ट द सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, देन तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो एक्ट, वो ट्रांजैक्शन, वो जो भी काम करेगा गार्जियन इन सेक्शंस के अगेंस्ट जाकर वो वाइडेबल हो जाएगा ट्रांजैक्शन एट द इंस्टांस ऑफ माइनर। माइनर के इंस्टांस पे वो वाइडेबल हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर है अगर वो मेजर हो जाता है, जब वो मेजर हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी का मेरे नेचुरल गार्जियन ने मॉर्टगेज में दी थी मेरी प्रॉपर्टी, या सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है, तो माइनर कोर्ट में केस डालकर उस ट्रांजैक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकता है। माइनर के पास ये पावर है, वो कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, माइनर जब मेजर हो जाएगा उसके बाद उसको ये पावर विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द लिमिटेशन के पीरियड के अंदर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है, जो कि केस का नाम आप लिख लीजिए। केस का नाम है, द नेम ऑफ केस इज विशंबर वर्सेस लक्ष्मी नारायण। विशंबर वर्सेस लक्ष्मी नारायण 2001 सुप्रीम कोर्ट 2001 का लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ था, माइनर जब बड़ा हुआ उसे लगा पता कि मेरे साथ मेरी ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है वो करी गई है, सेल गिफ्ट या कुछ भी इस केस में हुआ था, तो माइनर को लगा कि ये गलत हुआ है और मुझे इस ट्रांजैक्शन को सेट असाइड करवाना है।
सेट असाइड वो करवाना चाहता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम हो गया। जब माइनर को पता चला वो मेजर हुआ, उसके बाद 3 साल बीत गए, उसके बाद वो कोर्ट में केस डालता है। इसके लिए कोर्ट ने कहा अब लिमिटेशन खत्म हो गया है। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है आपके पास। जब मेजर हो गए तो 3 साल के अंदर ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज गार्जियन के माध्यम से बिना कोर्ट की परमिशन के, वो आप सेट असाइड करवा लो। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया, फिर आप कोर्ट में पहुंचते हो उसको सेट असाइड करवाने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए, तो वो नहीं होगी। देयर वुड नॉट बी पॉसिबल, अ लिमिटेशन पीरियड इज देयर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि माइनर मेजर बनने के बाद क्या कर सकता है, इन ट्रांजैक्शंस को खत्म तो करवा सकता है, पर अगर वो मेजर बनने के बाद विद इन द टाइम पीरियड वो कोर्ट में नहीं जाता है, तो बाद में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा करवाने के लिए। ये तो आपको 3 सब सेक्शन समझ आ गए। अब सब सेक्शन 4 की बात करता हूँ। सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि जहां पर सब सेक्शन 2 में लिखा था कि कोर्ट की परमिशन के बिना प्रॉपर्टी का मोर्टगेज, सेल, गिफ्ट डीड, ये लीज ये नहीं हो सकता है पर कोर्ट की परमिशन के बिना, तो यहाँ पे सब सेक्शन 4 में लिख दिया कि भाई कोर्ट जो होगा वो अपनी परमिशन तभी ग्रांट करेगा जब परमिशन ग्रांट करना बहुत नेसेसरी होगा। किसके लिए? माइनर की एडवांटेज के लिए। कोर्ट विल ग्रांट द परमिशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 ओनली इफ ग्रांटिंग ऑफ परमिशन इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। इफ ग्रांटिंग ऑफ परमिशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, देन कोर्ट विल नॉट ग्रांट द परमिशन। यहाँ पे कोर्ट के ऊपर ड्यूटी इंपोज कर दी कि कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट मेंशन अंडर सब सेक्शन 2 ओनली इफ देयर इज नेसेसिटी और एडवांटेज टू द माइनर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम बार बार कोर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। कोर्ट का मतलब क्या है? तो हमारा सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 बोलता है कोर्ट के बारे में। कोर्ट का मतलब क्या होगा? 8 सब सेक्शन 6 बोलता है कि इन दिस सेक्शन कोर्ट मीन्स नंबर 1 अ सिटी सिविल कोर्ट, नंबर 2 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नंबर 3 और कोर्ट विच इज empowered अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्जियन एंड बार्ड एक्ट। तो कोर्ट का मतलब है सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट विच इज empowered अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्जियन बार्ड एक्ट 1890। इन कोर्ट्स को हम कोर्ट मानेंगे इस सेक्शन के पर्पस के लिए। तो मेरे दोस्तों इन सभी के बाद अब एक सब सेक्शन 5 बचता है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। मेरे दोस्तों हमने 8 का जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये पढ़ा कि अगर जो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को मोर्टगेज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज में देना चाहता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो सब सेक्शन 5 है वो ये बोलता है कि कोर्ट की परमिशन लेने के लिए जो आप एप्लीकेशन दोगे वो एप्लीकेशन वैसे ही दी जाएगी जैसे गार्जियन एंड बार्ड एक्ट में दी जाती थी। क्या लिखा हुआ है? द गार्जियन बार्ड एक्ट 1890 शैल अप्लाई टू एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर obtaining the permission of the court under subsection 2 and in all respect as if it were the application for obtaining the permission of the court under section 29 of that act। जो वो एक्ट था उस एक्ट का जो सेक्शन 29 है वो भी कोर्ट को एप्लीकेशन देने की बात करता है। कुछ एक प्रॉपर्टीज को सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज करने के बारे में गार्जियन के जरिए माइनर की प्रॉपर्टी को कोर्ट की परमिशन लेने के बारे में वो डील करता है 29 सेक्शन गार्जियन बार एक्ट का। और इसी सेक्शन के इस जो इस सेक्शन में प्रोसीजर लिखा है एप्लीकेशन का वही प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये बोलते हैं हमारा सब सेक्शन 5। तो मेरे दोस्तों ये नेचुरल गार्जियन की पावर्स के बारे में था। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो नेचुरल गार्जियन के पास पावर है टू डू ऑल द एक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, टू डू ऑल द एक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। नंबर 3 माइनर गार्जियन कैन नॉट मोर्टगेज, चार्ज और सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज द माइनर्स प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। नंबर 5 अगला पॉइंट लिख सकते हो, माइनर कैन नॉट give the property in lease for more than 5 years except according to the permission of court. Minor cannot give the property in lease for more than 1 year after the attainment of majority of the minor except according to the permission of the court. Court means जो कि हमारा
सिटी सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या फिर हमारा जो कोर्ट सेक्शन 4A ऑफ गार्जियनशिप एंड बार्ड एक्ट में बताया गया वो कोर्ट। तो ये सारी जनरल सी पावर बनती हैं। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर फिर भी इन प्रोविजंस के बाहर जाकर प्रॉपर्टी सेल, गिफ्ट या कुछ भी किया जाता है गार्जियन के जरिए, वो ट्रांजैक्शन वाइडेबल होगी। जैसे ही माइनर मेजॉरिटी में आएगा तो माइनर केस कर सकता है और ये ट्रांजैक्शन जो है, ये सेल गिफ्ट जो भी हुआ है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। मैंने इसमें आपको केस भी बता दिया लिमिटेशन के ऊपर, जो कि बिशंबर वर्सेस लक्ष्मी नारायण था 2001 का केस। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं जो आपको बेल एक्ट में मिल जाएंगे, यूनिवर्सल के बेल एक्ट में, जिसमें लिखा गया है कि इन प्रोविजन के बाहर जाकर प्रॉपर्टी अगर कोई किसी को सेल गिफ्ट या करता है, गार्जियन करता है ऐसा, तो वाइड अब इनिशियो होगा, वाइड डिक्लेयर हो सकता है, वो वाइडेबल होगा। जैसे कि एक केस था सुभाषप्पा पी मैटी वर्सेस मरोटी एल स्वाकर 2006 का केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट का। अलाइनेशन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्जियन दैट इज मदर ऑफ द माइनर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर सच अलाइनेशन इज वाइड अब इनिशियो, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। थान सिंह वर्सेस बेरा लाल 1974 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वेयर द गार्जियन एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, नो परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। एक्वायर, देखो यहाँ पे लिख दिया साफ साफ कि अगर गार्जियन प्रॉपर्टी एक्वायर करता है माइनर के बेनिफिट के लिए तो कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, पर अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, सेल गिफ्ट एक्सचेंज ये करता है, तो कोर्ट की परमिशन की जरूरत है। तो किस केस में बोली गई ये बात, जो लास्ट में मैंने आपको बताया अभी, थान सिंह वर्सेस बेरा लाल 1974 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल में आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, अपनी राय दें, मैं कैसे अपने चैनल को सुधार सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में अगले कुछ प्रोविजंस डिस्कस करेंगे।